क्या है मंदिर की अर्थव्यवस्था? मंदिर कैसे बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी? धार्मिक पर्यटन से कितनी कमाई? अक्सर आपने कई ज्ञानी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मंदिर बनाने से क्या होता है। ये ज्ञानी लोग मंदिर के स्थान पर हमेशा अस्पताल या स्कूल बनाने की वकालत करते दिखाई देते हैं। यह वीडियो ऐसे ही ज्ञानी लोगों को ज्ञान देने के लिए है। यह वीडियो बताएगा कि मंदिर भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। जब किसी तीर्थ स्थल का विकास होता है तो उस शहर और क्षेत्र का विकास होता है। मसलन वहां फूल का कारोबार, विश्राम स्थल, होटल का कारोबार, प्रसाद की दुकानें, रेस्टोरेंट और कपड़ों की दुकान से लेकर तमाम कारोबार में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड अमूल और कन्फेक्शनरी ब्रांड नेस्ले की पहुंच उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के तीर्थ स्थलों तक हो चुकी है। इसी तरह सागर रत्ना जैसे चर्चित रेस्टोरेंट तो वैष्णो देवी जैसे पावन तीर्थ स्थल में भी लोगों की सुविधा और उनके विकल्पों के अनुसार भोजन तैयार करते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। 2021 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5,450 करोड़ रुपए का दान मिला, जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट के बराबर है। इसी तरह 2021 में ही तिरुमला तिरुपति को 3,023 करोड़ रुपए, वैष्णो देवी को 2,000 करोड़ रुपए, द्वारकाधीश को 1,172 करोड़ रुपए, सोमनाथ मंदिर को 1,205 करोड़ रुपए, स्वर्ण मंदिर को 690 करोड़ रुपए और अंबा जी को 4,134 करोड़ रुपए का दान मिला, जो 2019-20 में 5,163 करोड़ रुपए था। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर की कमाई भी बढ़ी है। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार भारत में मंदिर की अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ रुपए या लगभग 40 अरब डॉलर हो गई है और जीडीपी में इसका हिस्सा 2.32% हो गया है। इसमें फूल, तेल, दीपक, इत्र, चूड़ियां, सिंदूर, चित्र और पूजा के कपड़े से लेकर सब कुछ शामिल है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी के विजन से ये जल्द ही और भी बड़ा हो सकता है। पीएम मोदी के विजन से भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ने की वजह से होटल उद्योग, यातायात उद्योग और छोटे व्यवसायियों को बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए वर्ष 2028 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के अनुसार भारत में करीब 5 लाख मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। साथ ही देश में मस्जिदों की संख्या भी करीब 7 लाख और गिरजाघरों की संख्या 35,000 के आसपास है। यह भी एक तथ्य है कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों को बेहद खूबसूरत बनाकर दूसरे धर्मों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षित कर अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। भारत में प्राचीन काल से ही एक अनोखी अर्थव्यवस्था रही है, वो है तीर्थ क्षेत्र का अर्थशास्त्र। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो तीर्थ क्षेत्र के अर्थशास्त्र को नई ऊंचाई देने का काम शुरू किया। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में ऐसे कई तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया है, जिससे न केवल देश में पर्यटन को नई ताकत मिली है, बल्कि सनातन संस्कृति के उत्थान से अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। पिछले कुछ सालों में तीर्थ क्षेत्रों में विस्तार और सुविधाओं में बढ़ोतरी से भक्तों की संख्या यहां इतनी अधिक हो गई है कि अब पर्यटन से अलग हिंदू तीर्थ क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग आर्थिक क्षेत्र भी बनता दिख रहा है और इस पर न रिसेशन की छाया है और न ही एनपीए का काला साया। ये सब पीएम मोदी के विजन से ही संभव हो पाया है। भारत की ये अनोखी अर्थव्यवस्था सैकड़ों सालों से चली आ रही है और अब 2014 के बाद पीएम मोदी
भारत को प्राचीन वैभव दिला रहे हैं। विकसित राष्ट्र और समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पीएम मोदी चौतरफा विकास पर ध्यान दे रहे हैं। देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए वो धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही विरासत स्थलों के विकास पर खासा जोर दे रहे हैं। धार्मिक स्थलों के विकास से आई तरक्की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी समझी जा सकती है, जहां पिछले साल में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचे थे। देश में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और सूफीवाद की तरह कई धर्मों का संगम है। वहीं उनके तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। ऐसे में घरेलू पर्यटन का विकास काफी हद तक तीर्थ यात्रा पर्यटन पर निर्भर करता है, जो कि धार्मिक भावनाओं के द्वारा प्रेरित है। ऐसे में पीएम मोदी तीर्थ यात्रा पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर दे रहे हैं। बरसों से ये स्थल बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे थे। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार इन स्थलों का पुनरुद्धार कर रही है। इनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार, महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण, सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, पावागढ़ के कालिका मंदिर में 500 साल बाद शिखर पर फहराया ध्वज, कश्मीर में मंदिरों का पुनरुद्धार, चार धाम परियोजना का विकास, हिंदू संत रामानुजाचार्य के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन, प्रसाद योजना का विस्तार, 12 और धार्मिक स्थल शामिल। और गुरु पर्व पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खोला गया। लोग इन धार्मिक स्थलों पर धार्मिक भावनाओं की वजह से जाते रहे हैं। अब जब सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, तो यहाँ पर्यटन बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।